राजनीतिक संस्कृति की बात करता हूँ। एक तरफ वो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में रहीं लंबे समय तक, दोज हु डिवाइडेड द सोसाइटी एंड दे प्लेड द पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, और वोट बैंक के साथ सोसाइटी डिवाइडेड रहे और उनको सत्ता में आने का सौभाग्य मिलता रहे, इसके लिए वो थे। बट व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू पावर, दिस इज मोदी 3.0, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तो हमारी पॉलिटिक्स की जिस राजनीति की संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर है, वो क्या परिवर्तन हुआ है, वो है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी, पॉलिटिक्स ऑफ लास्ट माइल डिलीवरी, और उसके साथ साथ रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स, यानी रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। हैव यू एवर सीन एनी गवर्नमेंट गिविंग 100 डेज का के बारे में अपना एजेंडा बताया कि उन्होंने कुछ किया हो? लेकिन यस, यहाँ पर हम पब्लिकली खुद ही बोलते हैं, वी विल कम टू द पीपल एंड थ्रू यू वी विल रीच द पीपल, और हम बताना चाहेंगे उन्होंने क्या किया है। अब अगर मैं बात करूं तो आज लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पिछले 100 दिनों के अंदर हो चुका है, 15 लाख करोड़ रुपीस का। अब सभी मंत्रालय अपने अपने प्रोग्राम्स के बारे में वो बता रहे हैं और बताएंगे, लेकिन स्पीड, स्केल, स्किल, इन सब पर बहुत काम हुआ 100 डेज के अंदर। कनेक्टिविटी पर, ईज ऑफ लिविंग में और इकोनॉमिक ग्रोथ में, इन सब चीज़ों पर बहुत काम हुआ, जिसके बारे में अभी से 2 दिन पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपको डिटेल में मीडिया के माध्यम से देश को बताने का प्रयास किया है। मैं कुछ विषयों पर जो हेल्थ से सीमित है उस पर ही आज चर्चा करूंगा। सबसे पहला तो हम लोगों ने चुनाव के दौरान कहा था कि हम आयुष्मान भारत में 70 साल से ऊपर के सभी लोगों को above the age of 70, irrespective of any income group, will be included in Ayushman Bharat and will be given a health coverage of 5 lakh rupees to that family. मैं पहले स्वास्थ्य मंत्री था, तब मुझे आयुष्मान भारत का पहला स्टेज लॉन्च करने का सौभाग्य मिला था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अनुप्रिया जी उस समय हमारे साथ मंत्री थी। सिर्फ आपके बैकग्राउंड के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि when in 2015 when I went to the World Health Assembly, India was the chair. India had the position of chairperson. वहाँ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बहुत चर्चा होती थी, यूएचसी, और मैं बार बार ये सोचता था कि वेदर इंडिया विल हैव ए टाइम व्हेन वी कैन से कि हम पार्शियली भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ला सके हैं। आज मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूँ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम इज आयुष्मान भारत, और उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। उस समय 10 करोड़ 74 लाख परिवार थे, 10 करोड़ 74 लाख फैमिलीज थे, जो डिकेडल ग्रोथ के कारण उस समय वो 40% पॉपुलेशन था। उसी को जब वो डिकेडल ग्रोथ हुआ तो उसके साथ उन फैमिलीज़ को हम लोगों ने 12 लाख कर दिया, और 12 लाख फैमिलीज़ में फिर हमने 12 करोड़ कर दिया, और उसमें फिर आगे चल करके हमने आशा और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और इन सब लोगों को जोड़ा, तो 12 करोड़ 37 लाख परिवारों को हम लोगों ने इसमें जोड़ा, और इस तरीके से मोर देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन, और उसमें जो ग्रोथ था वो 11.7% का एक्सपेंशन हुआ है। अभी जो 11 तारीख की सितंबर में जो कैबिनेट हुई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चेयरमैनशिप में आयुष्मान भारत ने सभी बुजुर्गों को, irrespective of any income group, all have been included in आयुष्मान भारत above the age of 70। तो ये पहला काम 100 दिनों के अंदर जो हुआ
बड़ा काम, मैं छोटे प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े प्रोग्राम्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसमें नो इनकम बार है, 70 ईयर्स से ऊपर के लोग होंगे, ये बेनिफिशियरीज होंगे। 4.5 crore families are to be added, have been added, which amounts to 6 crore people. 6 करोड़ लोगों को और जोड़ा जाएगा और सीनियर सिटीजन्स को, और उनको 5 लाख रुपए का फैमिली बेसिस पे उनको हेल्थ कवर दिया जाएगा। इसमें एक बात और समझने की है, दोज फैमिलीज हु आर कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत, जो वो 12 करोड़ 37 लाख परिवार जो कवर्ड है, उनके घर में भी 5 लाख रुपीस का टॉपअप मिलेगा। दे विल बी ऑल्सो गिवन 5 लाख रुपीस का कवर, और उनको टॉपअप का कवर दिया जाएगा 5 लाख रुपए का। और जो बिलो 70 वाले हैं उनका आयुष्मान भारत का 5 लाख का हेल्थ कवर बरकरार रहेगा। So a family where they are getting an Ayushman Bharat card, those who have got an Ayushman Bharat card, they will be getting 5 lakh rupees for the family and plus 5 lakh for the elders who have crossed the age of 70. तो इस तरीके से इसको करने का प्रावधान किया गया है। और ये PMJ में 70 ईयर से ऊपर के पर लाख 5 लाख पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से किया जाएगा। और इसके लिए एक अलग से हम डिस्टिंक्ट कार्ड भी देंगे। डिस्टिंक्ट कार्ड होगा सीनियर सिटीजन्स का, सो दैट इट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द आयुष्मान भारत फैमिली कार्ड एंड द सीनियर सिटीजन कार्ड। तो ये इस तरीके से, और इसको हम अक्टूबर महीने में हम इसको लॉन्च कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से हमको जो डेट मिलेगी तो हम अक्टूबर में, वी आर ऑल सेट विथ इट, हम लोगों ने उसकी सारी तैयारी कर ली है और इसको हम करने वाले हैं। तो ये पहला प्रोग्राम जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। दूसरा है यूविन पोर्टल। आपको जान करके आश्चर्य भी लगेगा और खुशी भी होगी कि हमारे देश में अब फुल डिजिटलाइजेशन हो रहा है ऑफ वैक्सीनेशन सर्विसेज। हमारे देश में मदर को सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि राइट व्हेन द मदर गेट्स कंसीव्ड फ्रॉम दैट डेट टू डिलीवरी, और जो बच्चा पैदा होता है उसके 17 साल तक हम उनके वैक्सीनेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। ये वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करती है टिल द एज ऑफ 17, और इसमें लगभग 11 वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। मदर को 3 वैक्सीन्स लगाई जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और चाइल्ड को लगभग 11 वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, और 12 डिजीजेस के लिए लगाई जाती हैं, और 27 डोजेज लगते हैं टिल द एज ऑफ 17। इस सारे को ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, यूविन पोर्टल। और इस यूविन पोर्टल में हम, और ये 11 रीजनल लैंग्वेज में ये पोर्टल वर्क करेगा, और इसमें एनी टाइम एक्सेस, वी विल बी एबल टू, एनी पर्सन कैन एक्सेस एनी टाइम or anywhere he can have the vaccination, need not to go to his own primary health center for the vaccination. He is in Delhi, he can get it vaccinated here. He is in Hyderabad, he can get it there. He is in any remote village, वहाँ वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर से कांटेक्ट करके वहाँ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा वहाँ वो उसकी वैक्सीनेशन हो सकती है, और वो उसके पोर्टल पर चढ़ जाएगा। दिस इज डिजिटाइजेशन, और इस डिजिटाइजेशन के तहत एनी टाइम एनी एक्सेस के साथ, और दिस विल ऑल्सो हैव द फैसिलिटी ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन सिस्टम। हमारी आशा वर्कर्स तो करेंगे ही, लेकिन सेल्फ भी अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी, और इसमें ऑटोमेटेड SMS अलर्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द मंथ ऑफ फर्स्ट मंथ यू हैव टू गेट 2 वैक्सीन्स फॉर द चाइल्ड, तो वो आपको अलर्ट सिस्टम भी भेजेगा, और वो अलर्ट सिस्टम को जब आप रिस्पॉन्ड करोगे तभी वो अलर्ट सिस्टम रुकेगा। तो इस तरीके से इस काम को हम लोगों ने किया है। और जैसे हमारा कोविड में सेल्फ एक्वायर्ड सर्टिफिकेशन था, वैसे ही इसमें यूनिवर्सल QR बेस पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। यानी आप कितने वैक्सीनेटेड हैं और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, वो आपके QR कार्ड से आपको वो जनरेट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। तो दिस इज
डिजिटल इंडिया, जिसमें हेल्थ भी पीछे नहीं रह रहा है और उसको पूरा कर रहा है। मैं आपको इसका कोहॉर्ट बता दूं, लगभग साल में 2,60,00,000 बच्चे पैदा होते हैं और 2,09,00,000 के आसपास कंसीव्ड मदर्स, यानी फर्स्ट स्टेज प्रिलिमिनरी, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर के डिलीवरी से तक के जो होते हैं वो 2,09,00,000। तो यानी मतलब 5.5 करोड़ लोगों को इस यूविन पोर्टल से जोड़ा जाएगा और उसका पायलट प्रोग्राम कर लिया गया है। लगभग 22 लाख लोगों को पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि हमारा ये जो पोर्टल है ये सारे ग्लिचेस को मीट आउट करता है कि नहीं, इसलिए इसको किया गया था। उसमें हमको सफलता मिल गई है और इसको भी प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे अक्टूबर महीने में। वी आर ऑल सेट टू डू इट। उसी तरीके से ड्रोन सर्विसेज ये हमने इंट्रोड्यूस किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में और INIs में, नेशनल इम्पोर्टेंस के उसमें, और नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में। इसमें हमने टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस जो हैं सारे एम्स में, ये बहुत ही जल्दी सैंपल्स को पहुंचाने में और मेडिकल सप्लाईज को पहुंचाने में और रिपोर्ट्स लाने में, इसके लिए ये पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस के साथ इसको जोड़ने का और ख़ास करके टफ टेरेन्स के साथ जोड़ने का विचार है और इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को जोड़ा गया है। इसके ट्रायल्स और ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो गए हैं। इसका रेंज जो होगा वो 25 किलोमीटर्स के एम्बिट तक होगा। जो इंस्टीट्यूट है उसके 25 किलोमीटर्स के रेंज में हम इसको ऑपरेट करेंगे और सैंपल्स कलेक्ट करेंगे और हम मेडिकल सप्लाईज और रिपोर्ट्स पहुंचाने का काम, ये इस काम के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BV नगर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, पटना, बिलासपुर, रायबरेली, रायपुर, गोरखपुर और जिपमर पुडुचेरी और रिम्स का इम्फाल, इन सब में इसको ऑपरेशनल किया जा रहा है। तो ये एक उसी तरीके से अभी शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, वो भीष्म का वो देख लिया होगा, नीचे लगाया गया है, नहीं भीष्म क्यूब्स, नहीं तो हो तो आप इसके बाद मीडिया से इंटरेक्शन के बाद आप जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। उसमें इमरजेंसी लाइफ सेविंग क्लिनिक केयर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, और इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो पोर्टेबल और रैपिडली डिप्लॉयबल मॉड्यूलर मेडिकल फैसिलिटी है, मुझे बताया गया कि 12 मिनट के अंदर हम उसको अनफोल्ड कर सकते हैं और 12 मिनट के अंदर हम उसको ले डाउन कर सकते हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए वो उपयोगी है। उस क्यूब में मेडिसिन, इक्विपमेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ केयर, इंजरीज और मेडिकल सिचुएशंस में उसको हैंडल करने के लिए है। 10 से 15 सर्जरीज पर डे ये भीष्म क्यूब कर सकता है और लगभग 200 इमरजेंसी केसेस को हैंडल कर सकता है। इस तरीके की इसकी कैपेसिटी है। प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन जब वो गए थे तो उन्होंने वहाँ पर 4 भीष्म क्यूब्स वहाँ दिए थे और अब ये भीष्म क्यूब जो है वो हमारे 50 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में डिप्लॉय कर दिया गया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए है, जो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है। और मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम के बाद उसको जरूर देखें। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 75,000 सीट्स का इंक्रीज़ करेंगे। वी आर ऑन द जॉब। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि UG सीट्स में इस साल 8.7% की इंक्रीज़ हुई है। 706 मेडिकल कॉलेज हैव नाउ बीन इंक्रीज्ड एंड जिनको हम लोगों ने रिकॉग्निशन दी है वो 766 इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं। 60 न्यू इंस्टीट्यूशंस मेडिकल कॉलेजेस हैव बीन गिवन सैंक्शन और हमारी कैपेसिटी 1,08,940 थी, अब वो बढ़ करके 1,15,412 हो गई है। 6,472 अंडर ग्रेजुएट सीट्स का इंक्रीज़ हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स में 5.92% इजाफा हुआ है। 69,024 हमारी सीट कैपेसिटी थी, आज वो 73,101 सीट कैपेसिटी हो गई है। 4,087 कैपेसिटी का इंक्रीज़ है। अगर हम UG और PG को मिला लें तो इसी साल हमने 12,000 सीट्स, 12,000 सीट्स हैव बीन इंक्रीज्ड। सो वी आर ऑन द जॉब। हम उसी पेस में काम कर रहे हैं और उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।
एक नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स असेसमेंट, ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर का हम कर रहे हैं और सब सेंटर्स का। इसको भी हम लोगों ने 28 को इसको हम लोगों ने लॉन्च कर दिया यानी उसको पब्लिकली सर्टिफिकेशन का कार्य शुरू कर दिया है। इसको हम एनक्वास बोलते हैं, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड एंड असेसमेंट जो है उसमें हम करते हैं। ये जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, इनको हम डिजिटली और हम उनका असेसमेंट करते हैं और उनको हम नेशनल स्टैंडर्ड जो हमारा क्वालिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड्स है उस पर हम लाते हैं। दो चीज़ें करते हैं, पहले तो वो अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं जो उनको हम लोगों ने जो हमने बेंचमार्क्स बना रखे हैं, उसके बाद हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा और उनके सारे एरियाज़ को देखने के बाद उसको हम सर्टिफाई करते हैं। इसके माध्यम से हम 1,73,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर का सर्टिफिकेशन का प्रोसेस हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें से 5,784 अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया था। तो 100 डेज में वी हैव डन 5,784 इंस्टीट्यूशंस सर्टिफाइड हो गई हैं। तो ये हम जो नेशनल क्वालिटी कंट्रोल है और जो नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको एश्योर करने के लिए इस प्रोग्राम को हम लोगों ने लिया है। तो ये भी इसको हम पूरा कर रहे हैं, वर्चुअल के माध्यम से करते हैं और उसमें से फिर हम जाकर फिजिकली भी 10 to 15% ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हम फिजिकली भी जाकर के उसको हम पूरा चेक करके उनको हम एनक्वास का सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू सी टू इट दैट वी मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द एनहांस्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसका आप बेस देखो, 1,73,000 इंस्टीट्यूशंस, 1,73,000 इंस्टीट्यूशंस हैं। और ये जिसको हम पहले वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी पीएचसी और पीएचसीज को भी जोड़ा गया है। तो ये आप समझिए कि एक सेल्फ सफिशिएंट प्राइमरी हेल्थ केयर का यूनिट है। और ये प्राइमरी हेल्थ केयर का यूनिट में अगर हम क्वालिटी को एश्योर कर लेते हैं तो हम भारत के स्वास्थ्य की सुविधा को बहुत हद तक जमीनी स्तर पर उस पर हम सुधार ला सकते हैं। तो उसका इसमें प्रयास हुआ है। आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं नकली डॉक्टर, असली डॉक्टर, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर। हम लोगों ने अब एनएमआर को ऑपरेशनलाइज कर दिया है, नेशनल मेडिकल रजिस्टर, और इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव डायनेमिक डाटाबेस एमबीबीएस का बना रहे हैं। 13 लाख डॉक्टर्स ने इसमें अपने आप को जोड़ लिया है। पिछले महीने की 23 तारीख को मैंने इसको लॉन्च किया था और इसमें अब सभी डॉक्टर्स, वी आर एक्टिवली वर्किंग विद द स्टेट मेडिकल एसोसिएशंस और ऑल डॉक्टर्स, इस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और वो एनएमआर के को हमने ऑपरेशनलाइज जो किया है उसमें उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक जो हमारा हमेशा का प्रोग्राम रहा है कि हम टर्शरी हेल्थ केयर को भी बराबर का ध्यान दे करके चल रहे हैं। तो उसके लिए अभी मैं बिहार गया था, तो वहाँ हमने 5 इंस्टीट्यूशंस को, एक तो IGIMS पटना में हमने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी इसको डेडिकेट किया। इसी तरीके से 4 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स जिसमें कार्डियोलॉजी, CVTS और नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रेंटोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूनेटोलॉजी और बोन्स एंड प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, ये सारे डिसिप्लिन्स उसमें जोड़े गए हैं। मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, गया में, भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स हैव बीन डेडिकेटेड टू द पीपल। और उसके साथ साथ एक कैंसर ब्लॉक भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ जोड़ करके मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का भी कैंसर सेंटर उसको भी डेडिकेट किया गया है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, जो किसी कारण से अधर में लटका हुआ था, उसको हम लोगों ने, उसकी लैंड को हमको मिल गई है और अगले महीने उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करेंगे। वो अभी उसके भी डिज़ाइन को लेकर के IIT दिल्ली को हम लोगों ने कुछ विशेष काम दिया है, क्योंकि वो लो लाइन एरिया है। तो उसमें जो डिज़ाइनिंग होनी है वो एक स्पेशल किस्म की डिज़ाइनिंग होगी, तो उसके लिए IIT दिल्ली को हम लोगों ने इंगेज किया है
और उसके लिए HSCC को एग्जीक्यूटिंग एजेंसी बना दी गई है, उसको आगे बढ़ाया गया है। ट्यूबरक्लोसिस के प्रोग्राम को हम लोगों ने तेज़ी लाने का प्रयास किया है और आपके ध्यान में रहेगा कि MDR-TB मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस ये एक बेशक बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और इसके लिए ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट रेजिमेन जो है उसमें हमने जो न्यू ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट रेजिमेन है उसको हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और अब जो MDR के लिए भी जो ट्रीटमेंट रेजिमेन होगा वो पहले 12 महीने का होता था, अब वो 6 मंथ्स का होगा और वो मोस्ट इफ़ेक्टिव है, इसकी एफिकेसी भी ज़्यादा है। तो इस रेजिमेन को भी हम लोगों ने ओके कर दिया है और ये भी अब इससे ट्यूबरक्लोसिस पे खास करके MDR के पेशेंट्स को ट्रीट करने में हमें सुविधा भी होगी और जल्दी भी हम कर सकेंगे, ये उसका एक लाभ रहने वाला है। मेक इन इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस्टिक्स में हम लोगों ने पैथो डिटेक्ट, इसको ICMR ने वैलिडेट कर दिया है, तो इसको अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमारे पास 2 ही थे, CBNAT और एक और, हाँ तो TrueNAT। तो अब हम लोगों ने ये पैथो डिटेक्ट इसको भी इंट्रोड्यूस किया है, तो डिटेक्शन को हम और आगे बढ़ा सकेंगे, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। FSSAI में सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के लिए जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो है FIRA का, जिसे हम फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट, ये एक पोर्टल हम लोगों ने बनाया है और ये पोर्टल डेडिकेट हुआ है जिसमें कोई भी कंसाइनमेंट, कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कहीं भी पोर्ट पर आता है जहां हमारी टेस्टिंग में पाया जाता है दैट कंसाइनमेंट इज बिलो स्टैंडर्ड, वो सारे दुनिया में अलर्ट करेगा और वह अलर्ट करेगा कि ये वाला इसको हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये फूड इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट वाली जो शोर पर आता है, पोर्ट पर आता है, वहीं टेस्टिंग के बाद उसके लिए हम उसको अलर्ट सिस्टम को जारी करेंगे और वो एक रैपिड इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड जाएगा, इसका प्रयास हो रहा है। उसी तरीके से ये जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, इनको पहले 60 डेज लगते थे लाइसेंस बनने में, हम लोगों ने उसको तत्काल कर दिया है, अब तुरंत ही उसका लाइसेंस बन जाएगा और इसकी व्यवस्था की गई है और इसके कारण बहुत ज़्यादा फूड बिजनेस में जो लोग जुड़े हैं उसमें हमने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी ध्यान में रखा है, लेकिन उसके साथ इस बात को प्रयास किया है कि हम तत्काल उनको कर सकें। एक हम लोगों ने नई ट्रेनिंग जोड़ी है, वो है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन। ये जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हम लगभग इनकी संख्या 2,34,000 है, तो इनको हम लाइसेंसिंग तो दे रहे हैं लेकिन अब इनका हम सर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं और इसके लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं और द ट्रेनिंग इज सेंसिटाइजेशन इज फॉर 4 आवर्स एंड देन वी गिव द सर्टिफिकेट। इस काम को भी हम लोगों ने शुरू किया है, हमारा टारगेट 2,34,000 फूड स्ट्रीट वेंडर्स तक पहुंचने का है। तो इस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट ने वेरियस एस्पेक्ट से जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को, वैसे तो बहुत से काम 100 दिनों के अंदर हुए हैं, लेकिन मैं वो छोटे छोटे कामों को गिनाने लगूं उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बड़े काम, जो काम दूरगामी प्रभाव देने वाले हैं, जिसका महत्वपूर्ण इम्पैक्ट हेल्थ सेक्टर को आने वाला है, उसको मैंने आपके सामने रखा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि दिस गवर्नमेंट प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है और अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, तो इसलिए इस प्रयास को जारी रखते हुए हम लोगों ने कोशिश की है कि 100 दिन के अंदर हम जो बड़े काम किए हैं वो आपके माध्यम से जनता तक जाए और आप ज़रूर ही उन बातों को ठीक ढंग से रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब पत्रकार मित्रों से अनुरोध है कि वे प्रश्न पूछें और प्रश्न से पहले अनुरोध है कि आप अपना नाम और अपने संस्थान का परिचय अवश्य दें। 39 नंबर। सर मैं मिलन हूँ आज तक से यहाँ पर।
सर एक सवाल जो हिंदुओं की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एफएसएसएआई स्वास्थ्य मंत्रालय में आता है, आपने सुना होगा कि तिरुमला प्रसादम में कुछ अडल्ट्रेशन पाई गई है। सर इसका संज्ञान लेते हुए एफएसएसएआई और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या कदम लिए जा रहे हैं, और क्या आगे चल के आप जो ऑडिट्स हैं इस तरीके की कोई एक्शन टेकिंग प्लान आप ले रहे हैं क्या? आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूँगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूँगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है। I will examine it. My FSSI is going to examine. They are going to give report, and then we'll take action. 277. पहले आप हाय, रिद्मा फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। मैं जानना चाह रही थी, आपने कहा न्यू टीवी रेजिमेन को ग्रीन सिग्नल मिला है, तो वो कब से चालू हो जाएगा? व्हेन विल दे स्टार्ट गेटिंग मेडिसिन्स इन द सेंटर्स, डॉट सेंटर्स? ये जो न्यू रेजिमेंट टीबी का ट्यूबरक्लोसिस का, Regarding the new regimen, there are 4 medicines which are there required in the new regimen, and of that 3 are already available. That is the bedaquiline, pentobenade, linezolid, and maxifloxacin. These are the 4 which are required in the BPAL regime. And of these, 3 are already available, and the 4th one, that is pentobenade, that has also been licensed, allowed by CDSCO, and we are in the process of acquiring it. So once that acquisition happens, then this 4-dose combination will start. 273. सर, मैं नितेंद्र हूँ डीडी न्यूज़ से। जैसा कि आपने कहा कि 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान भारत के दायरे में लाया गया है, तो ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कब से वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका लाभ कैसे मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बनाए, क्योंकि देश जानना चाहता है। नितिन जी, इसमें हम लोगों ने जो तय किया है, हम क्या होता है, जैसे कैबिनेट से सैंक्शन मिली, कैबिनेट से सैंक्शन मिलते ही ये 4.5 करोड़ फैमिलीज़ को हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया है और उसके साथ साथ 6 करोड़ लोगों को, तो इनको कार्ड मिलने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, इनके फॉर्म्स भरने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी इसको लॉन्च कर देंगे। 129. सर, किसी भी डिजीज को एलिमिनेट करने में वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे पोलियो हो गया। ऐसे में ट्यूबरक्लोसिस को लेके एलिमिनेट करने के लिए अभी तक वैक्सीन की क्या व्यवस्था है? नहीं, हम तो अभी जो, जैसा सेक्रेटरी साहब ने बताया कि वो जो रेजिमेन है मेडिसिन्स का, जो टैबलेट्स हैं, उसी में हम वर्क कर रहे हैं, और वैक्सीन के बारे में अभी इस तरीके से तो कोई ICMR इज ऑन द वर्क ऑफ इट। 269. 95. 270. माइक ऑन, ये माइक दे दीजिए। नहीं ठीक है। सर, मैं सुमी हूँ प्रिंट से।
एक सर HPV वैक्सीनेशन को लेके पिछले 2-3 साल से काफ़ी डिस्कशन चल रहा है और एंटागी ने इसको रेकमेंड किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी था बजट स्पीच में कि एनकरेज करेंगी इसको लेके। अभी व्हाट इज द गवर्नमेंट एंड हेल्थ मिनिस्ट्री We थिंकिंग are अबाउट working on it in a positive manner. Very soon we'll come out with it. 280. सर मेरा नाम केशव झा है, मैं भारत 24 से हूँ। आप इसी मंथ बिहार दौरे पर गए हुए थे, उस दौरान आपने दरभंगा एम्स का उस ज़मीन का भी जायजा लिया था जहाँ पर उसे बननी है। अगले महीने पीएम मोदी उसका आपने क्या शिलान्यास करेंगे, क्या वो लैंड फिट है बिहार सरकार की तरफ से, आप लोगों को सब कुछ मिल ऐसा है, मैं जब पिछली बार मंत्री था तब से लगा हूँ, सारी जगह देख ली, जमीन वही है, इसीलिए उसी जमीन पर बनना, और कोई है नहीं। वी कांट वेस्ट मनी, वी हैव टू सी टू इट। इसीलिए मैंने कहा वो 1200 करोड़ रुपए का है, उसकी एनहांसमेंट भी होगी, लेकिन वो लो लाइन एरिया है, लेकिन सारा दरभंगा ही लो लाइन एरिया है, आपके शहर में भी पानी आता है। तो हम IIT दिल्ली को हम लोगों ने इंगेज किया है कि द टेक्नोलॉजी शुड बी सच वेयर वी डेवलप द बिल्डिंग, जिसमें वो ऊंचाई पर जा करके, बिहार सरकार ने उसको भरने के लिए भी सहमति दी है, लेकिन हम नई टेक्नोलॉजी के तहत उस जगह का भी यूटिलाइजेशन कर लें और भर करके उसको बर्बाद न करें, उसका भी हम यूटिलाइजेशन करें और हम बिल्डिंग्स को पानी के रीच से बाहर करें, इस बात को तैयार करने में लगे। इसी में टाइम लगा। पहले आप शहर के लिए लगे रहे, फिर मैंने कहा कि हमको खुली जगह चाहिए, ग्रीन फील्ड चाहिए, हमको नई जगह चाहिए। तो कुल मिलाकर के जगह वही है, मैं देखाया हूँ और वहीं बनना है और अब बनना है। 260. सर मैं अमलेंदु भूषण खां हूँ और मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। पिछले कुछ समय से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जरी की संख्या जो है वो बेहद कम हुई है, चाहे वो RML हो या एम्स हो या फिर सफदरजंग हो या और भी स्टेट में जो है गवर्नमेंट का, उसमें सर्जरी की संख्या जो है बेहद कम हुई है। जहाँ 1000 होते थे वहाँ 500 हुई। तो क्या गवर्नमेंट कोई ये सर्कुलर ला सकती है जो प्रत्येक सर्जन को प्रत्येक माह इतनी सर्जरी करनी होगी? ऐसा है, हमारे पास तो इस तरीके की रिपोर्ट नहीं आई है, न ही कि तथ्यों पर ऐसा आया है, पर आपने ध्यान दिलाया है, मैं चेक करूंगा, पर मुझे अभी तक इस तरीके की कोई बात आई नहीं है मेरे पास। 56. सर मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर मेरे 2 सवाल हैं। आपने सर अपनी स्पीच की शुरुआत में कहा कि पहले 100 दिन के अंदर 15 लाख का निवेश आया। सर थोड़ा स्पेसिफाई कर पाएंगे किस किस सेक्टर पे ये पैसा आया, कहाँ कहाँ? ये अमित भाई ने किया ना, पूरे का पूरा सारे का सारा रखा है। मेरा हेल्थ सेक्टर था, इसलिए मैंने जनरल कमेंट्स में उस बात को कहा। 15 लाख करोड़ रुपए हैज बीन स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स, सारा कुल मिलाकर के उसका। और आपको मैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री आपको वो बुकलेट दे देगी जिसमें ऑल डिटेल्स आर देयर। वी रियली बिलीव इन रियल रिपोर्ट कार्ड। सर माय सेकंड क्वेश्चन, सर बैंकिंग सेक्रेटरी ने पिछले साल एक लेटर लिख के हेल्थ सेक्रेटरी को कहा था कि एक रेगुलेटर होना चाहिए जो हॉस्पिटल्स को देखे, हॉस्पिटल के प्राइजेस को देखे, क्योंकि जिस तरीके से इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहे हैं उसी तरीके से हॉस्पिटल की कॉस्ट बढ़ रही है। तो क्या सर अब नई सरकार है, मोदी 3.0 है, तो क्या इस पे कोई विचार किया जा रहा है? नहीं, नई सरकार नहीं, सरकार मोदी जी की है। सरकार का नया कार्यकाल है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसको देखेंगे सेक्रेटरी साहब। 121. सर मैं गौतम हूँ ETV भारत से। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हेल्थ मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट सबमिट किया है ओवर दिस सिक्योरिटी इन हॉस्पिटल्स एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स। क्या आप लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कब तक इम्प्लीमेंट करेंगे? और दूसरा सर, नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक सर्वे किया है जहाँ पे कहा गया है कि जो मेंटल कंडीशन है डॉक्टर्स का बहुत अंडर प्रेशर है, बहुत सुइसाइड इंसिडेंट्स भी हो रहे, उसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए
ये इशू तो है कि मेडिकल डॉक्टर्स हमारे प्रेशर में रहते हैं ऑन द इशू ऑफ सिक्योरिटी। स्टेट टू स्टेट हम लोगों ने सबको कहा है कि वॉट एवर यू वॉन्ट वी आर देयर टू फैसिलिटेट यू। हमने उनको जो जिस बात की लोग आप बात कर रहे थे एक्ट, हमने तो उनको उनके पास वो मॉडल एक्ट दे रखा है कि आप उस पर वर्कआउट कीजिए। यू हैव टू टेक केयर, आपको देखना है। ये इन जनरल हम कहते हैं सबको, अगर आपको हमसे कोई सहायता चाहिए वी आर देयर ऑलवेज, बट स्टेट मैनेज्ड इंस्टीट्यूशंस हैव टू बी मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स ही को उसमें उपाय ढूंढने की जरूरत है। हमने बहुत लोगों को कहा है और हमने अपने सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया है, वो है वी हैव टू एनहांस द सिक्योरिटी। तो वो हम सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में तो कर ही रहे हैं, उनसे भी हम कहते हैं कि उसमें आप भी अपने आप को जोड़िए कि सिक्योरिटी को एनहांस कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है, ये सब कुछ देने के बाद भी इट डिफर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एंड इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज ऑफ द स्टेट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट। ये अल्टीमेट उसका रीजन रहता है। लेकिन हम उनके साथ कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव तरीके से जो भी वो कहते हैं उनको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। 265 अपना परिचय दें। सर मैं अनुमित्र हूँ आनंद बाजार पत्रिका से। रिसेंटली कलकत्ता में एक हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर की मौत हो गई प्रेमिसेस में, हॉस्पिटल प्रेमिसेस में। उस पर लेकर जूनियर डॉक्टर में काफ़ी गुस्सा है, स्ट्रीट पे भी है ये लोग। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से आपका कोई सीधी बात हुआ है और जूनियर डॉक्टर के लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, उनके एसोसिएशंस आए थे, उनके साथ मेरी बात हुई थी। कलकत्ता से नहीं आए थे, उनके एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ थे वो आए थे, उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने कहा वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू एंड वी विल डू इट, बट इट इज द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज टू सी टू इट। अब जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं तो वो हॉस्पिटल कैसा चलता था वो आपके ध्यान में आया है, और उसमें से ये घटनाएं घटती हैं। तो वो तो स्टेट को, एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी कैपेसिटी और स्टेट के इफेक्टिविटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है इन सब चीज़ों का। बट वी सिंपैथाइज विद द डॉक्टर्स, वी स्टैंड बाय द डॉक्टर्स एंड वी रिस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट्स, एंड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वी आर टेकिंग केयर ऑफ। आज तो सुना मैंने कोई खबर, हाँ आज तो आज खत्म हो गई, चालू कर दी। लेकिन हमारा हम सेट तरीके से सब लोगों को यही बोलते हैं, देखिए जनरल पेशेंट सफर ना करें और आपका कॉज को हम एड्रेस करें। 277 ठीक है, आप पूछ लीजिए। सबसे पहले सर दैनिक भास्कर से हूं मैं, मुकेश कौशिक सर। 2 साल पहले आपकी सरकार ने वादा किया था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 50% सीट्स होंगी उनकी फीस सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर कर दी जाएगी, उसका क्या हुआ? हमने, मैं चेक करूंगा, पर मुझे ऐसा कोई वायदा आपको बधाई पहले तो कि आपको आप आयुष्मान में कवर हो रहे हैं। पूछिए, 4 नंबर आप पूछिए, आप बताइए। बधाई है सर। सर मैं विंटेज हेल्थ राइटर हूँ, 30 साल से दिल्ली में हेल्थ राइटिंग कर रहा हूँ। धनंजय कुमार मेरा नाम है, आप जानते भी हैं। जी, मैं मिला हूँ आपसे। मेडिकेयर न्यूज़ का मैनेजिंग एडिटर हूँ और अभी मैं सेहत के अमृत काल से गुजर रहा हूँ। 30 साल बाद भी करेंगे ना आप, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँगा आपसे। 30 साल बाद हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँगा। हाँ, मैं आपसे पूछना ये है कि प्रिवेंटिव हेल्थ पर आपका कितना फोकस है। उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, acupuncture runs in your family. You are aware of how effective it is.
ये आयुष में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं आप, जब इतना इफेक्टिव है? एंड आई एम अ वोटरी ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि 70-30 साल बाद भी आपसे बात करूंगा। तो इस पर बोलिए। एक दूसरा सवाल भी बोल देता हूँ कि ये बैरियाट्रिक, ये सर्जरी जो है, रोबोटिक सर्जरी क्रेज हो गया है पागलपन की हद तक, लेकिन उसमें जो एक रीफर्बिश्ड सर्जिकल रोबोट का इंपोर्ट हो रहा है, पुराना सेकेंड हैंड, वो मेक इन इंडिया की तो वाट लगा ही रहा है। वो सेफ्टी कंसर्न भी है। एक कंज्यूमर एक्टिविस्ट ने ये केस लेकर भी गया था पीआई। एक मुझे आप एक पेज का नोट लिख करके दे दीजिए इस पर। दे देंगे सर, आप मिलने का मौका देंगे तो बहुत बिना कुछ मिले भी बताओ। नोट मिल सकता है, लेकिन मैं मिल लूंगा। अब एक अंतिम सवाल ले रहे हैं, 52 आप पूछिए। नहीं, इनका जवाब नहीं दिया, मैं देता हूँ। ऐसा है कि जो आपने प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर कहा, वो हमारे 2017 के हेल्थ पॉलिसी में सब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, और उसी के तहत ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन रहे हैं, इसमें हम इसको, ये जो हम एनक्वास बोलते हैं, नेशनल क्वालिटी असेसमेंट एश्योरेंस, ये जो एनक्वास है, इसमें हम इसी प्रिवेंटिव पार्ट को ही हम डील कर रहे हैं। तो इसलिए प्रिवेंशन, और देखिए साइज क्या है, 1,73,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेंगे। यानी सारे देश में आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं, डायबिटीज़ है कि नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, एस्थमेटिक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, कॉरोनरी पल्मोनरी डिजीज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सारे इसको हम लोग और ये NCDC में भी इसको हम कवर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो जागृति लाने का भी प्रयास करते हैं। तो प्रिवेंटिव पार्ट हैज बीन टेकन केयर। दूसरा आपने जो प्रश्न पूछा कि एक्यूपंक्चर वाला, उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको उसका हम समाधान देंगे। एक सेकंड प्लीज। 52 Sir, this is Abhishek from. 52 Sir, this is बहुत Abhishek. जल्द उसका समाधान। हाँ, Abhishek from Business Line, Hello. sir. Down here. लास्ट हो। सर इधर Down here. Sir, सर sir, on this FSSAI issue, by when are they expected to? For the Tirupati issue, when are they expected to give a report? And to you, one, and two, what are the preventive नहीं, measures? when I go out, when I reach my residence or my office, I'll get the So report. they're getting the report today itself Yes, by yes. FSSAI. Yes, yes. And sir, This what is is the Digital India. It's the initial report? Okay. And okay, sir. And sir, the final and the other question is, what are the other preventive options? I mean, this is not the first such instance that would come to mind in case of adulteration of, be it food or whatever we want to call it, food products. So, what are the options right now on the table? No, it's very difficult to say. FSSAI is working on it. हमारे हर एंट्री पॉइंट से लेकर के एग्जिट पॉइंट तक हम लोगों के टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हम लोगों ने मुहैया कराई हैं, और जगह जगह पर हम सर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं। लेकिन अब ये एक घटना घटी है। लेट मी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट एंड देन वील डिसाइड अकॉर्डिंगली। सर इधर हो गया। थैंक यू। अभी आप नहीं सुनिए, बहुत सारे सवाल हो गए हैं। माइक्रो, हाँ क्या? माइक्रो प्लास्टिक, फूड प्रोडक्ट्स में नहीं मिल रहे हैं, बॉडी में मिलते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा था कि इसको रोकने के लिए जो इसके सोर्सेज हैं, उन सब चीजों पर वर्कआउट करना होता है। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं देख लूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।